बहुत सारी चीज़ें हैं और ये है ज़्यादातर बाद में पता चला वो पीछे से बैठ के बोल रहे हैं, अरे जीशान पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। भाई दोनों बहुत फेक हैं वैसे तो, लेकिन आई थिंक बॉक्स ऑफिस के नंबर्स जो है ना वो ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, वो तो पीआर हो रही है। हाँ। ये जो है ना ये डेंजरस पीआर है। क्या 18 करोड़ कमाए उसने? भाई 18 करोड़ बड़ी रकम होती है भाई। आपने शाहरुख खान का दोस्त का एक्ट किया है, सलमान खान का दोस्त का एक्ट किया है। विच डू यू थिंक इज द बेस्ट फ्रेंड? है ना भाई। फिर कभी ऐसे होता है ना कि जब भी माहौल बन जाता है, आप प्यार श्यार की बातें करते हैं, फिर आप बोलते हैं कि मैंने तो मेरी वाइफ के लिए ये किया। गोवा वोवा चले गए थे, हमारी शादी के टाइम पे प्रॉब्लम हो रही थी कि अरे कैसे शादी होगी, तो हम दोनों भग गए। आप लोग आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं आएंगे तो शादी तो हो जाएगी साहब। Hi everyone, this is your host Riya and today I'm in conversation with the one of the versatile actors sitting in front of me, Zishan sir. Welcome to Instant Bollywood. थैंक यू सो मच। So nice to have you here. जी। सबसे पहले तो क्रिमिनल जस्टिस की बात ही करेंगे क्योंकि अभी वही चल रहा है सबसे ज़्यादा। हाँ, बहुत। क्रेज़ काफ़ी है, बज़ काफ़ी है। आपके डॉक्टर नागपाल का अगर मैं पूछूं कैरेक्टर के बारे में, उसके एक आपके हिसाब से एक प्रॉन और एक कॉन क्या होगा आपके हिसाब से? अरे यार ये बड़े मुश्किल से सवाल होते हैं। हम ना यार ऐसे देखते नहीं हम लोग कैरेक्टर को कि अच्छा इसका ना ये इसको डिवाइड करते हैं, लिख लेते हैं, इसलिए मसला हो जाता है जब ऐसा सवाल आता है तो। दिल का ख़राब आदमी नहीं है, आई थिंक आई वुड जस्ट से इज अ नाइस पर्सन और सबके बारे में सोचता है, बट मे बी एट द सेम टाइम नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। अच्छा। तो आई थिंक वो एक उसकी कमी है। सेंसिटिव है। हाँ सेंसिटिव है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में थोड़ा कमज़ोर है आई गेस। तो इतना ही निकाल पाया मैं, इससे ज़्यादा और नहीं हो पाएगा। हाँ। अच्छा, मैं आपके बारे में पूछूं, आपकी अपनी रियल पर्सनालिटी में व्हाट्स दैट वन प्रोन एंड वन कॉन? अगर आई थिंक मेरी कमी ये है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा आदमी हूँ। अरे तो उससे बहुत मसला हो जाता है हमारी फील्ड में, तो बहुत प्रॉब्लम है ये। लोग आपको ग्रांटेड लेते हैं। अरे बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक एक तो ये मेरी कमी है, अच्छा ये है कि आई डोंट केयर। तो आई थिंक ये मिला मिलू के मैं जो हूँ चल जा रहा हूँ। ये भी सही है, एक्सेप्टेंस एंड मूव ऑन। हाँ। ओके, ओटीटी में सबसे ज़्यादा कंटेंट आ रहा है और बिग स्क्रीन भी अभी हल्का सा कम होने लगा है। डू यू थिंक आपके, अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट डू यू प्रिफर द बेस्ट कंटेंट अगर आपको निकालना है, या फिर जो आपको मन करे तो मैं कुछ देखता हूँ, आप थिएटर में जाएंगे या ओटीटी देखेंगे? नहीं डेफिनेटली आई थिंक थिएटर यार। थिएटर ना एक कम्युनिटी व्यूइंग है उसका, ये दोनों ना बड़े अलग फॉर्म है। हाँ। हम लोग कई बार ना उसको मिक्स कर देते हैं, पर बहुत अलग चीज़ें हैं। हाँ। ओटीटी जो है ना बड़ा पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस होता हाँ। है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 4-5 लोग फैमिली, जो टीवी का एक अलग रिप्लेसमेंट और एक फ़ोन वाला उसमें और ऐड हो जाता है। थिएटर जो है ना वो एक कम्युनिटी फीलिंग है, अलग अलग तरह के लोग आते हैं, एक साथ बैठते हैं, 200 लोग 250 लोग, अब तो कम हो गए हैं मल्टीप्लेक्स के चक्कर में, 100 लोग बैठते हैं, मान लीजिए 80 लोग, लेकिन फिर भी एक कम्युनिटी व्यूइंग है। आप एक बड़े स्क्रीन पे देखते हैं, वो साइज़, वो प्रोजेक्शन भी मैटर करता है, वो किस तरह से आप तक कहानी पहुंचाता है। तो इट्स अ डिफरेंट स्किल, पर मुझे ज़्यादा मज़ा फिल्म्स देखने में आता है फॉर श्योर। ओटीटी एज एन एक्टर बड़ा मज़ेदार है, क्योंकि आपके कैरेक्टर को एक्सप्लोर किया जाता है राइटिंग में भी, और वो सिर्फ एक कैरेक्टर पे फोकस नहीं रहता। हाँ। ओटीटी में ये फ़ायदा हो जाता है कि आप 3-4 कैरेक्टर्स हैं, तीनों चारों की कहानी आप फॉलो कर सकते हैं, जो फिल्म में आजकल पता नहीं क्यों हम नहीं करते हैं, जबकि किया जा सकता है। सो या दैट इज देयर। ओके, क्रिमिनल जस्टिस की अगर मैं बात करूँ, विच इज़ दैट वन सीन और अ बीटीएस सीन, बिहाइंड द सीन, ऑफ कैमरा सीन, जो आपके मतलब क्रिमिनल जस्टिस से एक चीज़ जो आप लेना चाहेंगे इन योर हार्ट, दैट विल स्टे रेंट फ्री इन योर हार्ट, तो वो कौन सी होगी? नो, मतलब मैं सीजन 4 की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल की बात कर रही हूँ। ओवरऑल क्रिमिनल जस्टिस का ये ओवरऑल में तो देखिए मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो 4 में ही था, तो मैं 4 की बात कर सकता हूँ। आई थिंक वो सीन करके बड़ा मज़ा आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था वो, जब मेरी बेटी और माँ जो है मुझसे मिलने आती हैं जेल में। आई थिंक एपिसोड नंबर मुझे याद नहीं, आई थिंक 4th या 5th कोई होगा। तो वो मुझसे मिलने आते हैं, तो क्योंकि बेटी बीमार है तो उसके सामने ना ज़्यादा आप इमोट नहीं कर सकते, वरना शील गेट ओवरवेल्म्ड, उसको एंग्जाइटी हो जाएगी। तो यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। उसको फिजिकल टच से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्ची बीमार है। तो उसके चक्कर में आई कैन नॉट एक्सप्रेस कि मुझे कितना लगाव है, कितना मुझे प्रॉब्लम हो रही है, कितना मुझे ख़राब लग रहा है, मैं बेटी से दूर हूँ,
बेटी ट्रबल्ड है, ये सारी चीज़ें उसका पेन है, बट आई कैन नॉट शो दैट। तो वो सीन करने में बड़ा मज़ा आया था। वो ना एक इस तरह की चीज़ें एक्टर्स को अच्छा लगता है वो, हाँ वो क्योंकि ना कि अच्छा आपको करना भी है तो यू आर फीलिंग दैट इट शुड बी सीन देयर ऑल्सो, बट यू हैव टू हाइड इट। तो वो जो टसल था आई थिंक उसमें वो करने में बड़ा मज़ा, हाँ लेकिन इसीलिए तो आए हैं टफ चीज़ें करने। तो वो आई थिंक दैट इज़ वन सीन जो मेरे साथ थोड़ा रह गया। अमेजिंग अमेजिंग। एंड अभी कंधा की मैं बात करूँ, इतने सारे उसके मीम टेम्पलेट्स बनते हैं, इतने सारा कंटेंट अभी भी चलता है उसके बारे में, पीपल रिलेट टू योर कैरेक्टर। आपको पर्सनली कुछ कॉम्प्लीमेंट मिला या फिर उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ यार, कंधा तो देखिए क्या है कि आपको ना ज़िंदगी में नाम मिलते रहते हैं, तो एक नाम कंधा मिल गया है। हाँ मिले। तो कई लोग ना, मतलब कई बार होता है आप कहीं घूम रहे हो, किसी मॉल में हो या कहीं पे भी कोई आया एकदम से, अरे सर, अब उसको कई बार ऐसा होता है कि नाम याद नहीं आ रहा, तो सर कंधा बोला गए यार, हाँ मैं ही कंधा हूँ, हाँ मैं कंधा हूँ। तो आई थिंक वो कंधा तो बन गया है, अरे सर आपके कंधा वाला कैरेक्टर बहुत अच्छा था। वो अरुण नहीं बोल रहे उसे, वो चिंटू नहीं बोल रहे उसे, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स वाला नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं आपका कंधा वाला बहुत अच्छा था। कंधा तो आपका कमाल था। कंधा में जो आपने वो सीन किया, आदमी बोले भाई वो कंधा एक टर्म था, बट आई थिंक लॉन्डो के लिए ना बहुत ज़्यादा रिलेटेबल चीज़ है। तो कंधा होना, सब ने कभी ना कभी कंधे वाला काम किया है, नहीं तो वेट किया है कि यार कुछ हो तो मैं कंधा बनूं और मैं जो हूँ अपना चांस मारूं। तो आई थिंक इसलिए वो इतना ज़्यादा चला हुआ आइटम। सो ट्रू। फनी। बट एक्टिंग के अलावा ना कई एक्टर्स हैं इन दिस इंडस्ट्री जिनके पास सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है? उनका कहीं बिजनेस में है तो कहीं फैमिली बिजनेस में है, या फिर कोई सोशल एक्टिविटी है, कुछ और एक्टिविटीज़ में दे इंटरेस्ट, सोशल ट्रेडिंग कुछ कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका सोर्स ऑफ इनकम के अलावा, सिर्फ एक्टिंग के अलावा, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू डू जिससे इनकम सोर्स? कुछ नहीं। क्या बात कर रहे हम सारे पुल जला के आए थे, हमने सारी मेहनत जो है वो इसी पे की थी। नहीं ऐसा वाला कुछ नहीं है, मतलब वही बेसिक के, अच्छा भाई पैसा यहाँ डाल दो वहाँ डाल दो, उस तरह की चीज़ें आप करते रहते हैं। बट इट्स नॉट लाइक कि कोई मेरा बिजनेस है या मैंने कुछ प्लान किया हुआ है, कहीं कोई ऐसी भारी इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई, ऐसा नहीं है। ठीक है, सेविंग है, घर हो गया है बम्बई में, तो आई थिंक वो एक अपने आप में चीज़ हो जाती है जो अपने आप आगे जाके शायद फ़ायदा दे देगी। तो हाँ इतना ही है। इतना मैं ना बिजनेस, मैंने आपको बताया ना मेरी कमी क्या है कि मैं अच्छा आदमी हूँ, तो मैं बिजनेस तो कर ही नहीं सकता, पक्का कोई पैसा लेके भाग जाएगा मेरा वो मुझे करवाना नहीं है। उससे बेटर है कि भाई जो है उसको संभाल के रखो, बाद में काम आएगा। पैसा लेके भागने से ज़्यादा, अभी कल ही मैंने न्यूज़ देखी थी आलिया भट्ट की, जो उनके पीए ने 76 लाख का घोटाला किया था, और ये बोल के कि ये पैसे आपकी मीटिंग्स में जाएंगे, इनवॉइसेस में जाएंगे, ट्रैवल्स में जाएंगे, या फिर वो जो होते हैं ना खाने पीने की चीज़ें जो गेस्ट को देते हैं उनमें जाएंगे, और वो पैसे एक्चुअली उनके पीए के अकाउंट में जा रहे थे। एंड शी गॉट अरेस्टेड, आलिया भट्ट की पीए। क्या बात यार, क्या हो रहा है दुनिया में यार। चलो आपने अलग अलग रोल्स किए हैं, विच इज़ दैट योर पर्सनल फेवरेट, या फिर यू थिंक कि इस रोल को मुझे उतना अप्रिसिएशन नहीं मिला जितना मैं एक्सपेक्ट करता था, या फिर आपने ऑल इन दे दिया? क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं सबके साथ, जिसके लिए तुम बहुत मेहनत करते हो उसको बहुत कम नोटिस किया जाता है, जिसके लिए तुम ऐसे ही कर देते हो उसको तो ऐसे एट द टिप ऑफ द मोमेंट हो जाता है। नहीं यार, आई थिंक मुझे मिल जाता है ठीक ठाक प्यार। मतलब फिल्म नहीं चली ऐसा कई बार हुआ है, पर ना लकीली मुझे रिव्यूज़ वगैरह में मुझे तारीफ मिल गई, तो वो कैरेक्टर लोगों तक पहुंचता है, लोग उसके मैसेजेस आ जाते हैं। सड़क पे कई बार इतनी रैंडम फिल्म जो आपको लगता है ये तो शायद किसी ने भी नहीं देखी, कई बार उसके लिए लोग जो हैं वो आपसे बात कर रहे होते हैं। तो आई एम लकी कि ये वाला नहीं हुआ है मेरा कि कोई कैरेक्टर वेस्ट हो गया, क्योंकि आपका मोटिव तो यही था ना कि कैरेक्टर जो है आपका पोर्ट्रे करना, ऑडियंस तक पहुंचाना, विच इज़ सक्सेसफुल जितना मैं कर सकता हूँ। फिल्म मेकर तो हूँ नहीं, तो फिल्म बेहतर बनाने की गारंटी मैं नहीं ले सकता, वही ले सकते हैं। ओके, आपने शाहरुख खान का दोस्त का एक्ट किया है, सलमान खान का दोस्त का एक्ट किया है, आयुष्मान खुराना के दोस्त का एक्ट किया है। विच डू यू थिंक इज़ द बेस्ट फ्रेंड जो इन तीनों में से अगर आप चुनोगे तो कौन होगा? देखिए, जैसे आपको मज़े की बात बताता हूँ, सबसे मज़े की बात यह है कि मैंने सिर्फ शाहरुख खान का 2 बार फ्रेंड किया है,
उससे पहले मैंने धनुष का किया हुआ है। आयुष्मान का तो बिल्कुल ही फ्रेंड नहीं था। अगर आपने देखी हो आर्टिकल 15, उसमें हम ऑपोजिट है। वो एक्चुअली हेल्प लेने आता है मेरे कैरेक्टर से, तो बिल्कुल ही हम फ्रेंड नहीं है। ट्यूबलाइट में तो और एक स्टेप हम आगे चले जाते हैं सलमान खान के साथ। उसमें तो पूरी फिल्म में मेरा कैरेक्टर जो है वो सलमान के कैरेक्टर को मारता रहता है। तो ये आई थिंक जो उससे पहले मैंने 3-4 बार किया था, वो उससे एक इंप्रेशन बन गया था कि अरे हाँ, ये तो हीरो का दोस्त बनता है ना। तो किसी भी एक्टर के साथ मैंने किया तो वो हुआ। तो शाहरुख सर के साथ किया है मैंने हीरो का दोस्त, और धनुष के साथ किया था, इमरान खान के साथ किया था, इमरान हाशमी के साथ किया था, और आमिर के साथ किया। आप ये कैरेक्टर्स में मैंने किया जिसमें धनुष बहुत क्लोज है मेरे, मतलब वो असल में उतना करीबी दोस्त वाला दोस्त जिसे कहते हैं। शाहरुख सर यार सीनियर है, तो शाहरुख सर हैं और मैं हूँ, वो एक डिफरेंस हो जाता है कि हम मिलते हैं तो एक हल्का सा वो लिहाज तो रहता ही है ना। धनुष इज लाइक भाई, तो हम एक दूसरे को भाई बोलते हैं, तो इज वेरी क्लोज। आपने कहा था कि स्मॉल रोल नहीं होते, लेजी एक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो मैं वो स्मॉल रोल पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, जो आपने कहा था कि आपका ऐसा जो स्मॉल रोल जो आपने जिसमें मैंने बहुत जान डाली, हाँ बहुत जान डाली, वो कौन सा था जिसमें आपने कई ज़्यादा मेहनत की है उस सीन पे? यार मतलब कंपेयर अगर करो, लेकिन छोटे वाले रोल के तौर पे अगर मैं बोलूँ ना, तो अगेन आर्टिकल 15 आई थिंक रहेगी वो। अच्छा। क्योंकि एक ये वाला एक शक सबको था कि यार 2 ही सीन है, हाँ। क्यों कर रहे हो। अच्छा। पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आया एक्चुअली। नो वन एक्सपेक्टेड कि आर्टिकल 15 का कैरेक्टर इतना, निशाद जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाएगा, और इतने छोटे कैरेक्टर पे नॉमिनेशन वगैरह भी मिल गए, अवार्ड वगैरह की। वो तो सभी लोग थोड़े बहुत थे कि अच्छा 2 सीन में कुछ हुआ। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दैट आई प्लेड छोटे में। बाकी यार दोस्ती में देखिए, छोटा तो नो वन किल्ड जैसे का भी था, तो बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म, तो उसमें उसको क्या छोटा माने, उसमें तो वो बड़ा ही था उस हिसाब से। मिशन मंगल में स्पेशल अपीयरेंस किया था मैंने, उनका फ़ोन आया था डायरेक्टर साहब का कि अरे अच्छा रहेगा अगर आप करें, तो उसमें 1-1.5 दिन का काम था। तो ये सब मैंने करे हैं छोटे वाले। लकीली ये सारे जब लिस्ट लोग बोलते हैं तो इन सारी फिल्मों का जिक्र आ जाता है, तो आई थिंक लेंथ से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता इसका मतलब। ओके, लेकिन अगर आपको कोई स्क्रिप्ट या फिर कुछ ऑफर या रोल आ रहा है, ठीक है, रोल ऑफर किया जा रहा है आपको, आप मना कर रहे हो, मैं नाम नहीं पूछूंगी आपने किस रोल को मना किया है, बट किस रोल को मना किया, किस रोल को मना किया है, मैं नाम नहीं पूछूंगी, नाम मत लो चलेगा, लेकिन मैं आपका मोटिव जानना चाहती हूँ कि क्या वो मना करने का रीज़न बजट था, या स्क्रिप्ट थी, को एक्टर्स थे, प्रोडक्शन हाउस था, क्या था, कंटेंट था? देखिए, क्योंकि मैंने आपको बोल ही दिया कि क्या कि किस रोल को मना किया था, तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा। कंटेंट पे सबसे ज़्यादा किया है मैंने मना। अच्छा। किस तरह के कंटेंट आप नहीं करना चाहते? यार देखिए, जैसे मैं ना एक तो समाज में जिससे भी कुछ प्रॉब्लम सोसाइटी में क्रिएट हो सकती है, जैसे मैं ना आता हूँ ओखला से, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ तो उससे थोड़ा शायद आइडिया हो। हमने ना यार वो वाला देखा है कि कुछ फिल्में देख के ना लड़के जो हैं वो सड़क पे जाके ज़बरदस्ती लड़कियों का हाथ पकड़ लेते हैं, एंड दे गेट इंस्पायर्ड बाय दोज फिल्म्स। तो कई बार मैंने वो वाले भी ना लोगों की बातें सुन ली हैं, लोग बोलते रहते हैं कि अरे फिल्म से थोड़ी होता है, वो उसके अंदर था तभी वो ऐसा कर रहा था। डेफिनेटली इट इज़ अबाउट कि आपको वैलिडेशन मिलता है। तो मेरे दिमाग में है कि यार मैं सड़क पे जाके ना एक लड़की का पल्लू खींच लूँ, पर सोसाइटी ने मुझे रोक रखा है कि ये करना सही नहीं होता। लेकिन मैं जब अपने हीरो को करता हुआ देखता हूँ तो मुझे लगता है यानी ये गलत नहीं है, वैलिडेशन मिल गया, इसके ऊपर तो पूरी फिल्म बनी है इस आदमी के ऊपर, इस तरह के आदमी के ऊपर, तो मैं तो ये करूँगा। तो मैं ना उस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ कि अगर कोई चीज़ इसको, फिल्म कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर आपका कैसा भी हो सकता है, फिल्म अगर उसको प्रमोट कर रही है तो मैं मना कर देता हूँ। तो ऐसा वाला मैंने काफ़ी किया है, जिसमें ज़बरदस्ती की नफ़रत और इस तरह की चीज़ें हों वो तो मैं साफ मना कर देता हूँ। पैसे के लिए भी किया है मना कि भैया इतने कम पैसे में नहीं कर पाएंगे। ये भी किया है। पोजीशनिंग की वजह से कई बार मना किया है। पोजीशनिंग इन द सेंस कि मेरा बड़ा साफ मानना है कि आप ना 1 सीन का 2 सीन का रोल दे दीजिए मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो आर्टिकल 15, अभी हमने 3 जिन चीज़ों की बात की, पर भाई वो स्क्रीन प्ले में कुछ कर तो रहे हो। इट शुड नॉट बी लाइक कि भाई मैं हूँ पर कभी भी कट सकता है, क्योंकि उससे कहानी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो वो एक चीज़ है जो मैं अवॉइड करता हूँ। अगर मुझे समझ में आता है यार स्क्रीन प्ले में तो इस कैरेक्टर की वजह से कुछ हो नहीं रहा, ये बस है, एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, तो फिर कट भी सकता है, ये क्या है। तो अगर
मेरा स्क्रिप्ट में कोई वही नहीं है योगदान, तो भाई मैं काहे को बैठूं, आई एग्जिट आउट ऑफ इट। तो सारे ही रीजंस हैं मिला जुला के, मना और करना वैलिड रीजन भी है ऑफ कोर्स। होपफुली। एंड अभी आपने कहा कि ये वाले सोसाइटी वाले जो इश्यूज जो पैदा करते हैं वो प्रमोट करती है फिल्म। हाँ। अगर मैं उसका ही उल्टा क्वेश्चन सवाल आपको पूछूं कि ऐसा कौन सा कंटेंट है या ऐसा कौन सा मैसेज है जो सोसाइटी डरती है, या फिर वो सोसाइटी जो भी हेसिटेशन होती है उस टॉपिक पर बात करने के लिए, वो उस पर फिल्में नहीं बनती हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो बननी चाहिए, तो वो क्या कंटेंट होगा दैट शुड यार आई थिंक सबसे पहला तो मैं वही बोलूँगा कि जो पेट्रियार्की के ऊपर ना बात होनी चाहिए हमारे यहाँ। हाँ। कि वो जो है ना वो होती नहीं है, वो क्या है उसका ना, वो पीछे बिजनेस बना दिया है। तो अरे नहीं भाई, लड़कियों की विमेन सेंट्रिक फिल्में चलती नहीं है, अरे यार ये आजकल ना विमेन सेंट्रिक फिल्में ज़्यादा बना रहे हैं इसलिए सिनेमा में लोग नहीं जा रहे। बेवकूफ़ी की बात है, अच्छी फिल्म बनाओ लोग जाएंगे। आप कायदे से बनाएंगे, आपकी फिल्म पैसा भी कमाएगी, आपको सब होगा। पॉइंट इज कि आप फिल्म बड़ी ख़राब बना रहे हो। तो आई थिंक वो एक चीज़ है जिसमें ना उनको एक उन्होंने बिजनेस का वो ले लिया है, आड़ ले ली है बिजनेस की, कि यार बिजनेस की वजह से हम तो नहीं बनाते। आई थिंक उस पर बननी चाहिए यार। अच्छे लोगों को दोबारा हीरो बनाना, वो एक ना बाहर के, अभी एक राइटर ने बोला, उसको कोई अवार्ड मिला था राइटर्स गिल्ड का, मैं नाम भूल गया हूँ, नामों के साथ बड़ा ख़राब हूँ। बहुत अच्छी स्पीच थी, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच थी। उसने बोला था आई थिंक राइटर कम्युनिटी के तौर पर हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोबारा से ना लेट्स मेक गुड गाइज फेमस। जो एक बीच में अभी ट्रेंड चला ना कि सिर्फ बैड बॉयज और ख़राब लोग और वायलेंट लोग सिर्फ वही हीरो होंगे, उस राइटर ने बोला कि नहीं, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने चेंज किया था लेट 90s में, अब हमें उसको वापस लेके जाना चाहिए कि आदमी बोले कि हाँ यार, एक आदमी जो अच्छा इंसान है वो भी मेरा हीरो हो सकता है। क्यों मेरा हीरो हमेशा वही होगा जो जाकर सड़क पे लोगों को काट देता है या कर देता है? तो आई थिंक दैट इज समथिंग जिससे लोग डरते हैं। एक अच्छे आदमी को हीरो बनाने से आई होप शुरू होगा। इसी से मेरे को ज़हन में आया कि इस जनरेशन में, आजकल के इंडस्ट्री के यूथ में, अच्छा एक्टर बनना मुश्किल है या अच्छा इंसान? डेफिनेटली अच्छा इंसान। एक्टर तो बना जा सकता है, काफ़ी आराम से बनाया जा सकता है, लेकिन आई थिंक अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ना उसके लिए ना आपको, आप अगर अपने प्रिंसिपल को पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो आप ना बहुत सारे चीज़ों पे जो आजकल सबसे इम्पोर्टेंट बना दी गई हैं, आप उन पे कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करते हैं। तो आपका पैसे पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा, आपका सो कॉल्ड बड़ी फिल्म या बड़ी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो आई थिंक दैट बिकम्स एन इशू ऑफ प्रिंसिपल्स। तो वो ज़्यादा मुश्किल है हमारे आज की डेट में उसको मेंटेन करना। आई थिंक दैट्स नाइस। अभी आपने प्रिंसिपल्स की बात की है, व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो आपको रूटेड रखती है इन दिस इंडस्ट्री? आपको कुछ भी कितना भी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑफर हो जाएगा, आप अपने क्या बोलते हैं उसे, रूट को या फिर अपने कल्चर को या फिर अपनी ह्यूमैनिटी को, अपने रूल्स को नहीं तोड़ेंगे। कितना भी कुछ भी मुझे पैसा मिल जाए, मैं ये चीज़ या ये रोल नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरा, क्या बोलते हैं, ज़मीर नहीं मानता है। बिल्कुल। तो वो क्या है? द थिंग दैट यू वॉन्ट डू एवर। यार बहुत सारी हैं, मतलब जो भी चीज़ें मेरे प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाती हैं, मैं ना वो, आप कितना भी पैसा दीजिए मुझे, आप कितना भी मुझे अच्छा कैरेक्टर दे दीजिए, कितने भी बड़ा प्रोजेक्ट बना लीजिए, आप मुझे बड़ी पिचिंग दे दीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आई वॉन्ट डू दैट। मुझे, मैं ना, क्योंकि वो आइडिया ना, वो जो आजकल बन गया है ना कि भैया भागते रहो और ऊपर पहुंचना है, टॉप पे पहुंचना, मुझे ना ऐसा कोई आइडिया समझ में नहीं आता। मेरा मानना है कि आपके लिए, अगर आपकी ज़िंदगी बढ़िया चल रही है, अगर आपने एक अच्छा अपना सेटअप बना लिया है, आप खुशहाली से रह सकते हैं, आई थिंक वो ज़्यादा ज़रूरी है कि बजाय इसके कि भागते ही चले जाओ। मैं तो आर्ट में आया ना भाई, अगर मैं, देखिए, मैं अगर बिजनेस कर रहा होता या मैं कॉर्पोरेट में होता, तो आदमी बोले भाई तुम्हारा तो काम ही है कि कंपनी को आगे बढ़ाना है। मेरा काम है भाई, आर्ट मैंने चुनी थी, बाकी चीज़ें छोड़ के। पंगा ये हो गया कि कमबख्त सारी बातें जो है ना, वो आर्ट के अलावा बाकी सारी चीज़ों के बारे में हमारे लोग बात करने लगे हैं। आर्ट के बारे में बात, अरे पता है उसकी फिल्म इतनी पैसा कमा गई, उसकी में यहाँ पे, अबे भाई फिल्म कैसी थी, उसने काम कैसा किया? नहीं, हाँ वो तो अच्छा ही था, लेकिन फिल्म ने जो ये, आई थिंक हम ना थोड़ा हमारे प्रायोरिटीज हमने गलत जगह प्लेस कर दी हैं। आई एम ट्राइंग टू प्लेस इट बैक। उसके लिए करता मैं ये हूँ जो मैं अभी फिर करने वाला हूँ। कल आई एम गोइंग टू दिल्ली
मेरा जो घर है, मेरे जो पुराने दोस्त हैं, मेरा जो इलाका है, वहाँ पे जाके आराम से 10 दिन 15 दिन रहूँगा। किसी काम से नहीं जा रहा हूँ, छुट्टी मनाऊँगा, दोस्तों के साथ घूमूंगा फिरूंगा, सड़कों पे भटकूंगा। दैट इज़ हु आई एम। वहाँ से वापस सब कुछ सही हो जाएगा, फिर आके इस मशीन में बैठ जाएंगे, वो गन्ने का जूस निकालते रहेंगे हमारा, हम यहाँ पे काम करेंगे फिर। सॉर्टेड। बट आपने अपने आप को खुद को सेटल्ड रखा है कि आई विल डू दिस कोशिश एंड है। टाइम। दैट्स नाइस। कोई ऐसा अंडररेटेड एक्टर है आपके जहन में दैट उनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन या फिर एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए जो मिल नहीं रही है? हु इज़ दैट वन अंडररेटेड एक्टर? यार देखिए, वैसे तो बहुत हैं ऑनेस्टली। मैं अगर आपको बताऊँ, अगर सोचना शुरू करें ना, हर उसमें कहीं ना कहीं कोई मिल जाता है। जैसे एक मुझे अभी एकदम टॉप ऑफ द हेड आ रहा है मेरे दिमाग में, वो है दीपक भाई। दीपक डोबरियाल। अच्छा। आई थिंक उनको मिलना चाहिए यार, वो बहुत कमाल के एक्टर हैं। उनको जो है ना उतनी जगह लोग दे नहीं रहे हैं, तो हाँ, टॉप ऑफ द हेड अभी एक नाम आया मेरे दिमाग में। पर ऐसे बहुत हैं, मतलब आप ना वो छोटे छोटे आपको पॉकेट्स में दिखते हैं। कई स्टेज के कई एक्टर्स हैं जो यहाँ पे आप देखते हैं और आप बोलते हैं यार पता नहीं क्यों इनको ना मौका ही नहीं मिल रहा, जितना ये कर सकते हैं उतने का मौका नहीं मिल रहा है। तो लोग बेचारे लगे हुए, वी आर अ फ्यू लकी वन जिनको मिल गया मौका या कुछ भी है। पर दीपक भाई फॉर श्योर। ओके। अभी सीरियस रोल्स के अलावा हटके मैं आपके और रसिका के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। व्हाट्स दैट वन थिंग दैट यू लर्नड, और या फिर आपने प्यार के लिए एक क्रेजी चीज़ जो की है, जो आपने एकदम अलग फीलिंग होती है ना, वो कुछ किया है आपने? अरे पता नहीं क्या क्या किया है क्या भैया। बट द थिंग दैट यू डू दैट हटके एकदम कि मैंने ये, प्राउड हो आप इस बात पे? या फिर कभी ऐसे होता है ना कि जब भी माहौल बन जाता है, आप प्यार श्यार की बातें करते हैं, फिर आप बोलते हैं कि मैंने तो मेरी वाइफ के लिए ये किया था, वो किया था। नहीं देखो, ऐसा तो मतलब जो आइडिया ऑफ रोमांटिक होता है उसमें मैक्सिमम मैंने इतना ही किया है कि NSD का गेट बंद हो चुका था, हमारा बॉयज़ हॉस्टल बाहर हुआ करता था, गर्ल्स हॉस्टल अंदर होता था, और मिलने का प्लान था। कम वक्त 10 बजे बंद करके चले गए। बड़ा वाला फाटक जो होता है ना, काला सा दरवाज़ा वैसा, वो मैं फांद के गया था। ऊपर वो थी सलाह, मैंने कहा मिलना तो है भाई, अंदर जाके मिलने की बात हुई है तो हुई है। उस टाइम पे फ़ोन वोन उतने ईजीली हम लोग वो नहीं किया करते थे, पर बात हो गई है। तो मुझे क्या बताना कि भाई मैं तो बाहर फंस गया, नहीं वो किया है। बाकी हम लोग तो फिर गोवा चले गए थे। हमारी शादी के टाइम पे प्रॉब्लम हो रही थी कि अरे कैसे शादी होगी, तो हम दोनों भग गए एक 4-5 दिन के लिए। दोनों जाके गोवा में पड़े रहे, बस घूमे, बीच पे जाके लेट जाते थे सारा दिन। बहुत हमने वो टाइम पास किया। फिर वापस आए हिम्मत जुटा के कि चलो भाई अब फाइनली नोटिस दे दो कि भैया हम कर रहे हैं शादी, 12 सितंबर की शादी, आप लोग आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं आएंगे तो शादी तो हो जाएगी साहब। तो ये उसने अपने घर पे बताया, मैंने अपने घर पे बताया, और शादी से 2 दिन पहले सब आ गए। तो हमने कहा यार ये बिना बात के हम जो 1 महीने से टॉर्चर झेल रहे थे, अगर आपको सबको आना ही था तो हमें बोल देते, खुशहाली में सब कुछ हो जाता। 2 दिन पहले हाँ हमें ना, अब तो हम जब कोर्ट पहुंचे हैं तो भीड़ लगी हुई है बाहर। वहाँ पे गार्ड बोल रहा है, कह रहा क्या ये इतने लोग कहा साहब शादी है, तो कह रहे इतने लोग क्यों आए शादी में? अरे आप लोग बाहर बैठिए, आप हम जरा साइन करके आते हैं। तो मतलब बहुत क्रेजी टाइम्स अब याद करते हैं तो अब कई बार हम लोगों को लगता है कि भाई क्रेजी तो क्या कैसे है यार हम लोग एकदम हिम्मत का है सब यार, छोड़ छाड़ के कि अरे देखा जाएगा, चलो आगे बढ़ते हैं। दैट वाज द एटीट्यूड। ये होता है सच्चा प्यार। पर हाँ, कुछ सोचा ही नहीं, कुछ नहीं सोचा कि हाँ ये करना है वो करना है। हर तरह के ज्ञान आ रहे थे, अरे अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है ये वो। तो हमने कहा इतना तो हमने सोचा भी नहीं है, हम तो ऐसे वाले हैं कि अरे यार चलो ना ऐसा करते हैं, साथ में रहना है। वो दिल्ली में रहती थी, हमें समझ में आया कि भाई साथ में तो रहने नहीं देंगे घर वाले, मेरे घर वाले दिल्ली में ही थे, तो ऐसा करते हैं शादी कर लेते हैं। तो ना ये झंझट खत्म हो जाएगा कि मिलने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, फिर मैं साथ में ही हूँ। दैट इज हाउ वी गॉट मैरिड। कोई ऐसा प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। इट वाज फन यार। बट व्हाट अ स्टोरी यार। हाँ, नहीं कई लोग बैठा के सुनते हैं पूरी वो एक एक डिटेल बताते हैं, तो वो बोलते हैं भाई इसमें तो कुछ बनाओ। हमने कहा इसमें तो अलग एक इंटरव्यू ही लग जाएगा। हम दोनों को बैठा के करिएगा। बट इन शॉर्ट मैं ये पूछना चाहूँगी, रसिका ने ऐसा आपको क्या बोला था जो आपके ना पेरेंट्स ने कहा, ना आपके दोस्तों ने वो सलाह दी, सिर्फ आपके पार्टनर ने आपको वो दिया? एडवाइस हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, जेस्चर हो सकता है, जो आपको बहुत ऐसा लगा कि ये तो मेरे साथ पहली बार हो रहा है, पहली बार किसी ने मुझे ऐसा कुछ बोला है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बेसिकली मैं और रसिका ना हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं अभी तक।
मतलब इस बात को हो गए हैं ऑलमोस्ट 20 साल। वाओ। हम 20 साल से बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं। और तो जैसे आपका कोई सबसे अच्छा सबसे करीबी जो भी दोस्त होगा या होगी जो भी होगा, वो जो रिलेशन है इट इज़ एग्जैक्टली द सेम। तो जिसमें ना तो कभी कोई ऐसे बहुत ज़्यादा तारीफ करता है दूसरे की, ना कोई बहुत ज़्यादा बुराई करता है, बट यू नो कि वो इंसान हमेशा आपके साथ है। एंड वो बॉन्ड हमारा ना अपने आप बनता चला गया और वो इतनी गहरी होती चली गई दोस्ती के हमें समझ में आया कि भाई हमें ना एक दूसरे के साथ ही टाइम स्पेंड करना है। Exactly. और कोई नहीं चाहिए हमें ज़िंदगी में। दैट इज़ व्हाई वी गॉट मैरिड। So sweet. I want to meet her. डेफिनेटली क्यों नहीं। Okay, before wrapping up एक छोटा सा सेगमेंट कर लेते हैं अरे यहाँ यार पे। ये सेगमेंट वाला पार्ट, हाँ मैं बहुत खराब हूँ इन चीज़ों में, पर करिए आप कोशिश कीजिए जी। Okay, सबसे ओवररेटेड वर्ड बॉलीवुड में अगर बोला जाता है तो क्या बोला जाता है? स्ट्रगल। हाँ बताइए। किसी एक एक्टर के साथ अगर रोल स्विच करना हो फॉर वन डे तो कौन सा होगा? मतलब लाइफ में No, just a role switch. रोल स्विच में That you want to do a role, specific role. कि वो जो हाँ। रोल करा है किसी ने, हाँ। तो वो मैं ले लूँ। वो आप ले लो। हाँ। यार ऑनेस्टली नहीं, मैं ना उसका एक आपको वो देता हूँ, मैं कोई वो डिप्लोमेटिक आदमी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं साफ मुंह पे बोलने वाला आदमी हूँ। पंगा क्या है, मुझे ना हमेशा वो लगता है कि अगर मुझे कुछ पसंद आया रोल सामने देख के, तो ये होता है मुझे कि भाई क्योंकि उस बंदे ने अच्छा किया है इसलिए मुझे पसंद आ रहा है। तो मेरे दिमाग में ना ऑनेस्टली कभी ये नहीं आता कि अरे यार ये अगर मैं करता, कोई ख़राब कर दे और मुझे स्क्रिप्ट पता हो तो हो सकता है ये वाला हो मेरा कि यार स्क्रिप्ट यार कैरेक्टर इतना अच्छा लिखा हुआ था, इसने बड़ा ख़राब किया। कोई नाम ले सकते हो? नहीं उनके मतलब दिलवाओ आप मुझसे नाम, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, तो चलो वो ठीक नाम है। नहीं लूँगा मैं। ओके, कोई ऐसी बात जो बोल के बाद में आपने रिग्रेट की है? बहुत बार बहुत सारी चीज़ें हैं और ये है ज़्यादातर फिल्मों के रिव्यू और स्क्रीनिंग के बाद। स्क्रीनिंग के बाद बाहर निकल के सामने वाले ने पूछा मुझसे कि यार कैसी लगी, मुझे लगा जेन्युइनली पूछ रहे हैं। मैंने बता दिया कि नहीं यार नहीं वर्क नहीं किया, ये तो ऐसा था वो वैसा था। कोई एक्टर ने पूछा कि मेरा काम कैसा लगा, ठीक था पर बीच में थोड़ा सा लगा कि लॉस था उन सीन्स में, थोड़ा इधर गया। बाद में पता चला वो पीछे से बैठ के बोल रहे हैं अरे दिशान पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, हमारे मुझे लगा यार जेन्युइनली पूछ रहे हैं। तो उसके बाद मैंने वो वाला शुरू किया कि भैया स्क्रीनिंग वगैरह पे किसी से कुछ नहीं बोलना है, जाओ चुपचाप मिलो और निकल जाओ। तो वो कुछ 2 साल में रिग्रेट करता हूँ कि मैंने 2 साल जो ये बेवकूफ़ों की तरह बिताए कि हाँ। अच्छा मैं पहली बार में बोल देता था कि नहीं सर बढ़िया बढ़िया, अरे नहीं जेन्युइनली बोलो। मुझे लगा यार इतने उससे पूछ रहे हैं तो सच में जानना चाहते होंगे, तो आदमी ने बता दिया। तो भाई नहीं, वो बहुत गलत था। हाँ। एक वर्ड में बॉलीवुड अगर आजकल कैसा है तो वो क्या होगा? एक वर्ड में डिफाइन कर दो। एक तो बॉलीवुड क्या है, फिल्म इंडस्ट्री जो है ना, बैड फेज मैं बोलूँगा यार। और उसमें ना बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं ना उसको छोटे में रोक नहीं सकते। बैड फेज चल रहा है बहुत खराब, मतलब सबके लिए बड़ी प्रॉब्लम चल रही है यार। ओके, एक फिल्म जिसका ऑडिशन आपने रिग्रेट किया है? ऑडिशन रिग्रेट किया है, ऑडिशन देना कि क्यों दिया मैंने, कि नहीं देना चाहिए था? ना 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 वो मैं पहले ही डिसाइड कर लेता हूँ कि इसका तो। या फिर ऑडिशन दिया और आपको नहीं मिला, वेट कर रहे थे आप, कौन सा था? ऐसा तो बहुत हुआ यार शुरू में ना कि आप करके आए, आपको उम्मीद थी कि यार वो बात तो कर रहे हैं, देन सडनली आपको पता चला कि नहीं आपको नहीं ले रहे, किसी और को ले रहे हैं। उसमें स्टार्स भी कई बार थे इन्वॉल्व, कई बार कोई अच्छे एक्टर्स भी थे, तो उसमें फिर ख़राब भी नहीं लगता। एक्चुअली मेरा वो बड़ा क्लियर है, अगर कोई अच्छे एक्टर को कुछ मिल जाए तो लगता चले यार कम से कम ये रोल अच्छा होगा। कई बार शुरू में हुआ कि स्टार्स को मिल गया, बट एक्चुअली मेरा ना वो पीरियड बड़ा छोटा रहा, तो मैं बहुत उसके लिए सही आदमी नहीं हूँ। रांझना के बाद ना बड़े स्पेसिफिक रोल्स ही आते थे और फिर वो ऑडिशन वाली स्टेज जो है वो क्लियर हो गई थी। तो आई एम टॉकिंग अबाउट 2013, तो 12 साल हो गए हैं उस बात को। 12 साल से स्क्रिप्ट आती है, हाँ या ना बोलना होता है, ऑडिशन नहीं देना होता, तो ना स्ट्रगल। हाँ स्ट्रगल। हाँ वही। ओके, सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या है, एक बड़ी स्क्रिप्ट या एक बोल्ड ओपिनियन? पावरफुल क्या है? बोल्ड ओपिनियन, बिकॉज वो आपको फिल्म भी आपकी बेटर बनवाएगा अगर आपकी ओपिनियन थोड़ी बोल्ड है तो। परफेक्ट। कौन है जो बॉलीवुड में आवाज़ उठानी चाहिए पर चुप है?
इन्हीं लोगों से भरा पड़ा है। तो जो बैड फेज में बोल रहा हूँ उसका बड़ा रीज़न तो यही है कि फिल्म्स को अच्छा बनाने के लिए सब लोगों को मिलके एक वो चलना चाहिए। यहाँ पे आपस में ही इतनी चीज़ें चल रही हैं और सब ऐसे कोने में दुबक के बैठे हुए हैं। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ देम ओके, एक ऐसा डायरेक्टर जिनसे मिलके आप थोड़े से नर्वस हो गए थे? डायरेक्टर, हाँ, क्योंकि आप उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो। रिस्पेक्ट मैं बहुतों की करता हूँ, कहीं इसका मतलब ये नहीं निकल जाए कि मैं रिस्पेक्ट नहीं करता। इन अ सीरियस वे, कि आप इन अ गुड वे कि आप उनसे डर रहे थे। मैं नहीं डरता ऑनेस्टली। ये ना मेरा क्योंकि एक्टर्स में भी कई लोग पूछते हैं, जैसे ज़्यादातर लोगों का सवाल आता है कि अरे जब शाहरुख खान को पहली बार मिले तो आपको कैसा लगा? तो मेरा ना दिमाग की वायरिंग ही वैसे नहीं है। तो मेरा ना वो एक वर्शिप करने वाला मेरा ना दिमाग चलता है नहीं। तो मुझे ना डर नहीं लगता। आई फील गुड या बैड कि अरे यार, अरे बड़ा अच्छा इंसान है यार, ये बड़ा सही है, इससे मिलते हैं। मैं इस तरह से चलता हूँ थोड़ा सा, तो मेरी वायरिंग अलग है। तो एक्साइटमेंट मुझे बहुतों से मिलके हुई है। जब पहली बार मैं राजकुमार गुप्ता से ही मिला था, पहली बार यहाँ आया था, मेरे लिए वो था कि भाई आमिर मैंने अभी देखी, उससे 3 महीने पहले देखी थी उनसे मिलने से। यार कितनी बढ़िया फिल्म बनाई थी यार, बहुत अच्छा डायरेक्टर है। पर नर्वस नहीं था मैं। उसके बाद भी लोगों से मिलते रहे, कभी भी नर्वसनेस नहीं हुई। मतलब इवन जब उसके फ़ौरन बाद यशराज में आदित्य चोपड़ा से मुलाकात हुई थी, तब भी ऐसा नहीं हुआ कि अच्छा लगा कि यार आदित्य चोपड़ा, हाँ इनकी फिल्में देखी हैं, DDLJ बनाई है भाई इस आदमी ने। वो एक एक्साइटमेंट थी, बट डर जैसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ डर जैसा। ऑलराइट, लेकिन लास्ट ज़्यादा फेक क्या लगता है आपको, रेड कारपेट के तारीफ या फिर बॉक्स ऑफिस के नंबर्स? भाई दोनों बहुत फेक हैं वैसे तो, लेकिन आई थिंक बॉक्स ऑफिस के नंबर्स जो है ना वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। देखिए बात क्या है, आपके रेड कारपेट जो है ना वो तो इवेंचुअली तो भैया वो PR का हिस्सा है ना, वो तो PR हो रही है। ये जो है ना ये डेंजरस PR है। ये नंबर वाला जो है ना, वही जो अभी हम शुरू में बात मतलब बीच में बात कर रहे थे ना कि वो आर्ट छीन ली ना। आप फिल्म की क्रेडिबिलिटी अच्छी बनी कैसी बनी, नहीं, अरे यार कौन से क्लब में है, 100 करोड़ वाले क्लब में है या 200 वाले में है या 250 वाले में है या 500 वाले। एक सेकंड भाई, ये कोई वो थोड़ी था कि आपने साबुन कितने बनाए थे और वो कितने बिक गए। आपने अच्छी चीज़ एक बनाई, मैं कह रहा हूँ वो 5 करोड़ की ऑडियंस ने देखी और बहुत ज़्यादा प्यार किया, पर वो फिल्म आपकी बनी थी 2 करोड़ में। इट्स सक्सेस ना। आपने कमा लिए पैसे, आपका वो रिकवरी भी हो गई, सब कुछ हो गया, दैट इज ऑल्सो अ सक्सेस। क्यों हमेशा कह रहे नहीं यार ये क्लब की बात करो, अरे यार वो तो फिल्म घुस गई क्या 18 ही करोड़ कमाए उसने। भाई 18 करोड़ बड़ी रकम होती है भाई। सो आई थिंक दैट इज दैट इज फक, वो है बहुत खराब है। या एग्रीड। लास्टली, किस पॉलिटिकल लीडर का रोल करना चाहेंगे ऑन स्क्रीन एंड व्हाई? पॉलिटिकल लीडर का, ये मैंने पहले भी बोला था, मुझे लगता है अगर कोई बनाए ऐसा, लेकिन सही पॉलिटिक्स के साथ, ठीक है मैं उस पर नहीं जाऊंगा। संजय गांधी मुझे बड़ा एज एन एक्टर बड़ा चैलेंजिंग रोल लगता है मुझे। अगर कोई बनाए, पॉलिटिक्स सही होनी चाहिए फिल्म की भैया, पहली कंडीशन मेरी वो है। हाँ, तो आई थिंक वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बन सकता है। लास्टली, एक ऐसा एडवाइस जो आप अपने 18 ईयर ओल्ड सेल्फ को देना चाहोगे? कि भैया सही जा रहे हो, ऐसे ही चलते रहो। अमेजिंग, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपका ऑरा मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। हाय, आई एम मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंस्टेंट बॉलीवुड।